तो वही हिमाचल प्रदेश के विधानसभा मॉनसून सत्र का आज नवा दिन है। तो वही संदर्भ में आज सेब की आर्थिकी से जुड़ा मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक बलवीर वर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इसी को लेकर बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। कई तरह के मुद्दे इस बार विधानसभा के भीतर देखने के लिए मिले, लेकिन आज सेब एक ऐसी आर्थिकी जो कि हिमाचल प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ की आर्थिकी है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी आमदन होती है। क्या कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। हिमाचल प्रदेश मॉनसून सत्र के अंदर भी ये लगातार मुद्दे जो है इस तरह के उठ रहे हैं। सेब को लेकर किस तरह से संकट हिमाचल प्रदेश में है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको लेकर सत्ता पक्ष ने सदन के अंदर अपनी बात कही। लेकिन विपक्ष की तरफ से मेरे साथ जो है बलवीर वर्मा भाजपा के विधायक हैं चौपाल से। क्या कहते हैं आप? 6 जिलों में सेब की फसल होती है, इसके ऊपर संकट किस तरह से? हिमाचल प्रदेश का सेब पूरे हिंदुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जब सत्ता हासिल करने के लिए अपनी 10 घोषणाएं की थी, उसमें यह भी कहा था कि बागवान खुद तय करेंगे रेट, मंडियों में किस रेट से बागवानों ने बेचना है। और यहाँ सब कुछ उल्टा कांग्रेस सरकार में हो रहा है। एक ही दिन में 1000 रुपए पर बॉक्स गिर रहा है और ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है। इसमें ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ यहाँ की ही, चंडीगढ़, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और सब लोग ये आपस में ऐसी राय बना लेते हैं कि आज हमने मंडी डाउन करनी है तो एक साथ कर देते हैं और बागवानों को बहुत बड़ा लॉस उसका हो जाता है। स्पेशली जो छोटे बागवान हैं जिनकी 100-200 पेटी है, अगर उनकी पर पेटी 1000 रुपया डाउन हो जाए तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके बारे में हमने कहा था कि आप ऐसे कानून में अमेंड करें कि भाई मंडी में सेब एकदम जो ये ग्रोह है ये सक्रिय ना होकर कानूनी व्यवस्था में लाकर उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। और उन्होंने एक बात और कही कि इसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भारतीय जनता पार्टी ने 75% से 50% की है। इसी के ऊपर बात आपसे मेरा एक यही सवाल है। सत्ता पक्ष का ये कहना है, यानी कांग्रेस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री जब हिमाचल आते हैं चुनावी रैलियों के दौरान बड़े बड़े वायदे करते हैं, सेब के ऊपर जो आयात शुल्क है उसे 100% किया जाएगा, लेकिन वो तो घटा दिया जा रहा है। तो क्या हिमाचल की बात नहीं सुनी जा रही है? हिमाचल को तो अपना दूसरा घर कहते हैं, इस तरह का आरोप है कांग्रेस का। ये जो 50 से 75% किया था ये स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में हुआ था, पर कांग्रेस 2004 में देश के अंदर आई और 2008 में आनंद शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, एप्पल बेल्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने इसको 50 से 75% किया था। उसमें टीडी जो साइन किए थे उन्होंने, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई। जब हमने इसको दोबारा, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने इसको दोबारा 75% किया, पर इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत विरोध हुआ और उन्होंने जो कहा कि आपने पहले ये साइन किए हुए हैं, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते और इंपोर्ट ड्यूटी को आप फ्रूट में 75% नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल लेवल में डिसाइड हुआ है, कंट्री वाइज नहीं, वर्ल्ड लेवल के इसमें डिसाइड हुआ है। उसमें दिक्कत आई, इसलिए वो दोबारा करना पड़ा। पर इसमें असलियत ये है कि कुछ सेब टर्की का और ईरान का सेब इलीगल तरीके से आ रहा है, वो रोकने के लिए हमने सरकार से विनती की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि अफगानिस्तान में जो फ्री टीडी है वो भी खत्म करके वो अगर खत्म होता है उससे इंडिया में सेब जो बागवान है उनका सेब रेट अच्छा बिकेगा। कैमरा रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।